उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कलेक्ट्रेट परिसर की सुर्ख रात को उस समय हलचल मच गई जब दो बहनें जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर चटाई बिछाकर और कंबल ओढ़कर वहां पर पढ़ने लगी। दुबौली दुबे की रहने वाली कविता और सविता नाम की दो बहनें डीएम ऑफिस पर ही सांकेतिक धरने पर बैठ गईं, जिसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इन दोनों बहनों का आरोप है कि इनके पिता अब अपनी बेटियों को बोझ समझने लगे हैं, जिस कारण आए दिन इन लोगों में कहासुनी और मारपीट होती रहती है। कविता और सविता का कहना है कि जब से उनके भाई की शादी हुई है, भाभी के आते ही तब से माता पिता का मोह हम दोनों बहनों से भंग हो गया है। इकलौते भाई की शादी के बाद से ही घर में गृह कलेश मचा रहता है और कल शाम तो हद ही हो गई जब उनके पिता ने अपनी बहू की बात को मानते हुए उन्हें इस सर्द रात में अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद दोनों बहनें बस्ती आ गईं और आज सुबह डीएम से मिलकर अपने पिता की करतूतों की कहानी बयां की। जिसके बाद जिलाधिकारी ने महिला थाना अध्यक्ष को फोन किया और इन दोनों बहनों के साथ हुई घटना का निवारण करने को कहा। जिसके बाद दोनों बहनें बस्ती के महिला थाने पहुंची, लेकिन दोनों बहनों का आरोप है कि महिला थाना अध्यक्ष ने उनकी एक नहीं सुनी। थक-हार कर शाम को कलेक्ट्रेट परिसर में ही आकर सांकेतिक धरने पर बैठ गईं और वहीं अपनी किताब खोलकर दोनों बहनें पढ़ने लगी। धीरे धीरे बस्ती के जिला प्रशासन को इसकी भनक लगी और वह इन दोनों बेटियों की समस्या के निदान में लग गई, लेकिन चूंकि रात होती जा रही थी और इस कड़ाके की ठंड में इन दोनों युवतियों को समझा बुझाकर जिला प्रशासन ने महिला वन स्टेप सेंटर भेज दिया। दरअसल कलवारी थाना क्षेत्र के दुबौली दुबे में रहने वाली कविता और सविता नाम की सगी बहनों ने अपने ही पिता पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पिता को ये दोनों बहनें बोझ लगने लगी हैं, क्योंकि ये दोनों बहनें पढ़ना चाहती हैं, जिसमें से कविता फैजाबाद में रहकर कंपटीशन की तैयारी करती है और सविता घर में ही रहकर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद में लगी हुई है। लेकिन क्योंकि दोनों बहनों की पढ़ाई लिखाई में जो खर्च आ रहा है, जिससे अब उनके पिता देने से पीछे हट रहे हैं और इसके पीछे कारण उनकी बहू है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही शादी होकर घर में आई है। इन दोनों बच्चियों का आरोप है कि मेरे भाई की पत्नी चाहती है कि मेरे पिता जो भी रुपए हम दोनों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं वह हम दोनों को न देकर उसे दे। बस इसी बात को लेकर आए दिन घर में झगड़ा होता है और कल शाम को हद तो तब हो गई जब हम दोनों बहनों को मेरे पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। हमारे घर वालों ने हम लोगों को हमको कल शाम को 5:30 बजे तकरीबन मार के घर से भगा दिए हैं। हम यहाँ कलवारी थाने में बहुत बार गए, लेकिन समझा बुझा के घर भेज दिए बार बार। हम बहुत पीड़ित होके डीएम मैम के यहाँ आए हैं। डीएम मैम आदेश महिला थाने पे वहाँ गए, वहाँ की मैडम हम लोग को डांट के भगा दी थी। हम कहाँ जाएं जब घर के नहीं है, कहाँ जाएं, हमारा घर ही नहीं। यहाँ हम आज 5 बजे से बैठे हैं। जब हम नहीं यहाँ जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जब तक जिसम से जान नहीं चली जाएगी तब तक बैठेंगे। वो घर पे रोज रोज मार खाने से और डांट खाने से और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हमारी इज्जत प्यारी है और हम अपने इज्जत के लिए बहुत दूर तक जाएंगे। अगर यहाँ नहीं मिलेगा न्याय तो बहुत दूर तक जाएंगे और दूर तक जाएंगे। हाँ, पढ़े बीए किया है, एमए में पढ़ने की कोशिश की, पापा एडमिशन नहीं करवाए। मेरे पापा सरकारी सर्विस करते हैं फिर भी नहीं करवाए। सविता घर से निष्कासित कर दिया गया है और मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे भाभी के द्वारा निष्कासित कर दिया गया है जी घर से। और सर, हम लोगों का खर्चा उठाना भी घर से कहा गया कि हमारे बस की बात अब नहीं है। अब तक दिए हैं,
लेकिन सर वो जिस तरह पे दिए हैं, जिस तरह से मैंने निभाया है, मैं जानती हूँ। मेरी भाभी का कहना ये है कि सारा पैसा इनकी पढ़ाई में खर्चा कर दोगे बाबूजी, तो हमारे बेटे के लिए क्या बचेगा? और सर यही और शुरू से आज तक मेरी भाभी कहती आई है कि हम जाएँगे मुकदमा करेंगे, एफआईआर करेंगे, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रही, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा क्रेडिट खाने से खराब कर देंगे। सर उसी बात के तले ये जो चाहती हैं हमसे वो करवाती हैं। बोझ हो गई सर, ये मेरे पिता से सवाल किया जाना चाहिए। शुरू से आज तक हम 6 बहनें अपने पिता के बराबर जहाँ कहे हैं, जैसे कहे हैं, मैंने हर एक कदम पे उनका साथ दिया है। ये बात उनसे भी पूछा जाए, मैंने दिया है साथ उनका। लेकिन आज उस बेटे, बहू और पोते की वजह से बेटियां बाहर क्यों बन गई हैं? और अगर बन गई हैं तो प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के गुहार है कि हमें भी अपना जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। हमारा सम्मान क्यों छीना जा रहा है? और इनका कुछ आपसी विवाद था परिवार में पिताजी या भाई से, जिसको लेकर के यहाँ पर आई हुई थी। तो इस विषय में इनके पिताजी को और इनके भाई को थाना कलवारी में थानाध्यक्ष द्वारा बुलाया गया है और यहाँ से इन महिलाओं को बातचीत करके फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में भेज दिया गया है। वहाँ पर खाना पीना, भोजन इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और सुबह फिर जैसे भी और भाई उपलब्ध हैं यहाँ पर उपस्थित करा करके कुछ इनका आपसी विवाद है पिता और भाई, उस विषय में विस्तार से बताएं। मूल मांग के विषय में भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन ये है कि इनका पारिवारिक विवाद है जिसमें भाई की वाइफ और पिताजी के बीच में आपसी कहा सुनी को लेकर काफ़ी समय से असंतुष्ट हैं और उसके विषय में इन लोगों ने यहाँ पर